हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। आज आप अपने इस चैनल पे जिसका नाम है क्विक नॉलेज विद आरपी पर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केदारनाथ की यात्रा के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। इस यात्रा की मुख्य बातें मैं आपको बताऊंगी कि इस यात्रा का क्या उद्देश्य है और वहाँ क्या सब हुआ, जिसको जानकर आपकी नवीन जानकारी में और भी बढ़ोतरी होगी, जिसका उपयोग आप हर समय कर सकते हैं। इसलिए अभी के समय में अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में अलग हटके लगेंगे और अपने लक्ष्य तक सटीक रणनीति के माध्यम से पहुंच पाएंगे। अब हम जा अब हम चलते हैं मोदी जी की इस वर्तमान केदारनाथ की यात्रा के बारे में जानकारी लेने। दोस्तों, मोदी जी इससे पहले ही 4 बार केदारनाथ की यात्रा पर जा चुके हैं। पहली बार 3 मई 2017 में गए थे, फिर दूसरी बार 20 अक्टूबर 2017 को गए थे, फिर तीसरी बार 7 नवंबर 2018 को, फिर चौथी बार 18 मई 2019 को। यह मोदी जी की 5वीं बार यात्रा है केदारनाथ की। दोस्तों, 2013 में आई भारी आपदा से उत्तराखंड में व्याप्त श्री आदि शंकराचार्य की समाधि का विलोपीकरण हो गया, जिसका नवनिर्माण करना अति आवश्यक था। जब मोदी जी 2017 में केदारनाथ की यात्रा पर गए तो उन्होंने तभी वादा किया था कि श्री शंकराचार्य की मूर्ति का नवनिर्माण जल्द होगा। उसी वादे को पूरा करने के लिए फिर मोदी जी आए हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आदि शंकर, जिनको शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, वे एक भारत के महान दार्शनिक एवं धर्म प्रवर्तक थे तथा अद्वैत वेदांत उनका ही दिया हुआ दर्शन है। इनकी मृत्यु 477 ईसा पूर्व लगभग 32 वर्ष की उम्र में, यह भी एक विवादित ही है। रियल में कब हुई थी, फिर मैं अनुमानतः ऐसा बता सकती हूँ। ऐसा माना भी जाता है कि केदारनाथ में पाल साम्राज्य के समय में उत्तराखंड में हुई थी। इन्हीं की मूर्ति का अनावरण करने मोदी जी केदारनाथ की यात्रा पर गए हैं तथा साथ में करोड़ों की सौगात को लेकर भी। पीएम बनने के बाद ही मोदी जी करोड़ों रुपए खर्च करके केदारपुरी बनाने का वादा किए थे। हालांकि 90% ही कार्य अभी पूरा हुआ है, 10% बाकी है। मोदी जी अपने साथ 130 करोड़ का प्रोजेक्ट लाए हैं, जिसमें सरस्वती आस्था पथ और घाट, मंदाकिनी आस्था पथ, तीर्थ पुरोहित आवास तथा मंदाकिनी नदी पर बना गरुड़ चट्टी पुल की विकास आदि शामिल है, जिसका विकास किया जाएगा और इसको और भी विकास की ओर रुख करके बहुत ही तरक्की का एक नमूना पेश किया जाएगा, जिससे कि चौतरफा जो विकास है, सर्वांगीण विकास जिसे हम कहते हैं, वो कर पाएंगे। 9:50 पर मोदी जी के संबोधन की देश की 87 मंदिरों में लाइव दिखाया गया और मोदी जी हमेशा एकता में विश्वास करते हैं और हमेशा वह अपने पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। उनका हमेशा यही विश्वास रहा है कि सभी के सुख में अपना सुख है। हमेशा वो देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं। वो सबसे अपनी विदेश नीति में प्राथमिकता पड़ोसी नीति को देते हैं। जब उनका ओथ सेरेमनी हुआ था तब भी वो पड़ोसी देशों, जो भी रीजनल क्षेत्र के जो भी भागीदारी सार्क या आसियान देशों के जो भी अध्यक्ष थे, उनको भी बुलाया गया था। वो जब शपथ ग्रहण लिए थे, सभी को बुलाकर सम्मानित करते हुए उन्होंने तभी ऐलान कर दिया था
कि उनके लिए राजधर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और वो हमेशा ही एकजुटता का प्रतीक लेकर सबों के साथ आगे विकास की ओर रुख करेंगे। और उनकी यह मंशा हर नीति में, हर एक दौरे में, चाहे वो धार्मिक स्तर से दौरा करते हों या फिर सांस्कृतिक स्तर से या फिर आर्थिक स्तर से या फिर राजनीतिक स्तर से, हर स्तर से उनके दौरे में एक नवीन छाप ही वो छोड़ के आते हैं और ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि आखिर किस तरह की इनकी दूरदृष्टि है और इनके काम करने का ऐसा क्या तरीका है जो कि इस विकट करुणामय स्थिति में भी उनकी छवि और भी बढ़ ही रही है। उनके कार्य की प्रशंसा हर जगह, हर छोटे जगह से लेकर बड़े पैमाने पे होती ही जा रही है।